पहले एक नारा था, तेल लगाओ डाबर का, अब एक नया नारा है, तेल लगाओ सरसों का, हिसाब करो सरसों का। वर्दी का सिर्फ हम रिस्पेक्ट करते हैं, वर्दी का तो बाजार के कहे पर जाले आके हाथ में देके करेजा तोड़ देते हैं कि नहीं सबको। दोस्तों, जब जब मस्जिदों पर हमला हुआ, जब जब मस्जिद की मीनार पर चढ़कर भगवा झंडा लहराया गया, जब जब इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ गंदगी उगली गई, तब तब आपके भाई प्रज्वल गौतम ने हमेशा कहा था कि अगर इस मुल्क से मुसलमान अब भी चले जाए ना, तो इनकी दिक्कतें खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि इनका अगला टारगेट कोई और होगा, फिर उसके बाद कोई और होगा, फिर उसके बाद कोई और होगा, और इसकी प्रणाली शुरू हो गई है। वजह जानते हैं क्या है? कि इस पूरे माहौल में मुसलमान अपनी आंखों से देख रहा है कि किस तरह से एक एक मस्जिद को विवादित किया जा रहा है, और अगर आवाज उठाई जाती है तो एक एक मुसलमान को चुन चुनकर पहले तो जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाता है, और फिर उसके घर मकान दुकान को तोड़ दिया जाता है। इसलिए वो खामोश है। बस यही खामोशी इन्हें खल रही है। तो अब ये दूसरे रास्ते पर निकल गए। आज एक बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। मस्जिद की तोड़ने पर, उस पर भगवा झंडा लहराने पर जो खुशी मनाते थे, आपका अपने ही समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बलशाली बलवान, जी हां, बजरंगबली जी का मंदिर गायब हो गया। और कहीं और से नहीं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में काम करने वाले एक अधिकारी के घर से। लेकिन किसी को चिंता नहीं है, सब चुप्पी साधे बैठे हैं। बीजेपी भी इस पर खामोश बैठी है। इसी के साथ साथ दिखाऊंगा कि कैसे अलग अलग जगह मुसलमानों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिना देर की एक खबर दिखा रहा हूं, पहले ये देखिए। ये अंग्रेजी की खबर है। अंग्रेजी में जो लिखा है वो पढ़ के बता दो। बार बेंच है। बार ऑब्जेक्ट्स टू एमपी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एस के रिमूविंग टेम्पल फ्रॉम ऑफिशियल रेजिडेंस। इन पर आरोप लगाया गया है कि जो वहां के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अपने जो सरकारी दफ्तर, सरकारी आवास है, वहां पर एक हनुमान जी का मंदिर था, उसे गायब करवा दिया, हटवा दिया। चूंकि ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इसलिए हिम्मत नहीं हो पा रही। वो धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं ना, कि तूने दाढ़ी क्यों बढ़ाई, तूने टोपी क्यों लगाई, तूने मंदिर पर के सामने से नारे क्यों लगाए, और तमाम बातें जो करते हैं उल्टी सीधी गंदगी फैलाने का काम है। उनकी हिम्मत नहीं है, कलेजा नहीं है ना उनका कलेजा केवल मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो ऐसी हरकत करेंगे तो ऐसी हरकत पर कार्रवाई करने वाली पुलिस बीजेपी शासित राज्य में ऐसे ही मुस्टंडे, ऐसे ही गुंडे, ऐसे ही मवाली, ऐसे ही लुच्चे और लंपटों के साथ खड़ी नजर आएगी। इसलिए वहां तो कर लेते हैं। अब यहां मसला है किसका? चीफ जस्टिस का। तो चुप्पी साध कर बैठ गए। खबर देखिए, सुरेंद्र राजपूत ने लिखा इसे। जिस बात का डर था वही हो रहा है। भाजपा की लगाई आग ने हनुमान जी के मंदिर को भी लपेट लिया। मस्जिदों में मंदिर तलाशने वाली भाजपा राज में हनुमान जी का मंदिर ही खत्म हो गया। किसने मिटा दिया हनुमान जी का मंदिर? पत्र में स्पष्ट है। जो ये नाम लिखा हुआ है, इस नाम को बहुत गौर से पढ़िएगा, कि चीफ जस्टिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कोई और नहीं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूरे बार जो बेंच होती है, उन तमाम वकीलों ने आरोप लगाया है चीफ जस्टिस पर कि उन्होंने अपने जो सरकार की तरफ से चीफ जस्टिस होने के नाते घर मिलता है, वहां से इस मंदिर को हटा दिया। मध्य प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश के सरकारी आवास में मौजूद हनुमान जी का प्राचीन मंदिर खत्म कर दिया गया। बार काउंसिल ने भी इस पर आपत्ति जताई। प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखा, मगर पूरी भाजपा खामोश है। संभल में ढूंढ रहे हो ना आप? वो मंदिर बंद था, किसी की निजी संपत्ति, और वो मंदिर बंद भी कर दिया, तो मुसलमानों पर आरोप लगा दिया ये मुसलमान हैं जिन्होंने मंदिर पर कब्जा कर लिया, जबकि जस का तस बना है मंदिर, लेकिन फिर भी मुसलमान दोषी है। यहां आ जाओ, हिम्मत है तो खुली चुनौती है, जाइए जाकर करके दिखा दे। एक बीजेपी का कार्यकर्ता या फिर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जो चीखते चिल्लाते हैं ना, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, जानते हैं एक आदेश पारित होगा ना तो अंग अंग लाल मिर्च के तड़के जैसा हो जाएगा। ये जानते हैं, बखूबी जानते हैं, इसलिए वो नहीं कर पाएंगे। किस खिलाफ करना है? सलमान, शाहरुख और रहमान, अब्दुल, इनके खिलाफ करने में बड़ा आसानी है। करके देखो ना। आगे लिखा, भाजपा सारे देश में मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रही है, जबकि एमपी में हनुमान जी का मंदिर ही तोड़वा दिया और उस पर गहरी चुप्पी है। भाजपा की लगाई आग ऐसे ही आगे बढ़ते हुए एक एक को चपेट में लेगी। भाजपा के कट्टरपंथी समर्थक देखें, उनके बोए बीज ने हनुमान जी के मंदिर को चपेट में ले लिया। श्रृंगारी का खेल बुरा होता है, यह सबको याद रखना होगा। और वाकई मैं हमेशा कहता रहा हूं। लेकिन अब चलते हैं आपको लेकर संभल में क्या हो रहा है। संभल को लेकर पहले एक खबर पढ़िए, यह आज तक की खबर है।
संभल में जिस मंदिर के पास हुई थी हिंसा वहां बनेगी पुलिस चौकी। खबर क्या है? खबर यह बताया गया, देखिए इसमें लिखी भी है, यह नाम रखा गया क्या, यूपी के संभल में बीते दिनों जिस शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, उसी मस्जिद के सामने खाली पड़े मैदान में नई पुलिस चौकी बनाई जाएगी। जिला प्रशासन ने इसको लेकर जगह चिन्हित कर ली। पुलिस चौकी के निर्माण के लिए नींव की खुदाई शुरू हो गई। यही नहीं, चौकी का नाम क्या होगा इसे भी तय कर लिया। और क्या नाम है पहले पढ़िए, सत्यव्रत पुलिस चौकी होगा। दरअसल ये माना जाता है कि सतयुग में संभल का नाम सत्यव्रत नगर था, ऐसे में संभल के पौराणिक नाम पर ही इस पुलिस चौकी का नाम होगा। कुल मिलाकर हम पौराणिक जिंदगी जीने वाले हैं, रामराज आने वाला है। आप खुशी मनाइएगा, दिवाली मनाइएगा, खुश रहिएगा, क्योंकि वहां ऐसा ही था होगा, शायद ये इनको लगता है, और वैसा ही होने जा रहा है। सब चीजों के नाम बदलिए, काम किसी को मिले ना मिले, बेरोजगार बैठा रहे, लेकिन ये सब काम पहले होने चाहिए। देखिए इसी को लेकर भारत समाचार ने भी खबर छापी। क्या लिखा, जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी स्थापित करने का मामला, तेजी से पुलिस चौकी के निर्माण के लिए पहुंची मिनी पॉकलेट मशीन। निर्माण के लिए पहुंची नगर पालिका की मिनी पॉकलेट मशीन, जल्दी स्थापित करना चाहती है पुलिस चौकी वहां पर। जामा मस्जिद के पास नहीं है पुलिस के लिए कोई स्थान, खाली पड़ी जमीन पर नई पुलिस चौकी निर्माण के लिए निर्णय लिया गया। संभल कोतवाली इलाके का मामला है, यानी एक नई चौकी का निर्माण हो जाएगा। बढ़िया। अब आ जाते हैं जरा दोबारा लौटकर मध्य प्रदेश पर, जहां से चीफ जस्टिस के घर से हनुमान जी का मंदिर गायब है, और ये लफंडर जो हैं, जितने बवंडर करने वाले लफंडर हैं, वो सारे खामोश बैठे, इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही। वहीं पर दूसरे जगह क्या कर रहे हैं, देखिए पहले सुनिए इनको। पहले एक नारा था, तेल लगाओ डाबर का, अब एक नया नारा है, तेल लगाओ सरसों का, हिसाब करो सरसों का। तेल लगाओ सरसों का, तेल लगाओ सरसों का। हो सकती है अगर हम एकजुट रहेंगे तो ऐसे किया कि वो घर से निकल के मारेंगे। मेरे सभी भाइयों से आज यही संकल्प लेना है कि अगर कोई सियासी तुम्हारी बहन बेटियों पर नजर डाले तो उनकी आंखें निकाल लेना। तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर की है। सोचिए, ये व्यक्ति जो आंखों पर दीदों पर काला चश्मा लगाकर ज्ञान की पंजीरी बांट रहा है मुसलमानों के खिलाफ। मैं चुनौती देता हूं इन्हीं को, ये जाकर जरा चीफ जस्टिस के घर पर जो मंदिर गायब हुआ, हनुमान जी का मस्जिद नहीं है, मदरसा नहीं है, कोई मकबरा नहीं है, मंदिर हनुमान जी का मंदिर, वो गायब हुआ, उसको लेकर कुछ बोलते हैं, चार शब्द बोल के दिखा दें, हिम्मत है तो नहीं कर पाएंगे। इस खबर को नदीम अहमद ने ट्वीट किया, लिखा है, दावा किया है कि इंदौर का मध्य प्रदेश की खबर है। एक रैली में बजरंग दल के जिला संयोजक तन्नू शर्मा ने मुसलमानों को घरों से निकालकर मारने का आह्वान किया और डाबर का तेल लगाओ और बाबर का नाम मिटा दो, और इसे एक नारे से बदल दिया। सरसों का तेल लगाओ और सदियों का हिसाब चुकाओ टाइप के नारे वहां पर दिए गए। लेकिन मैं फिर पूछता हूं मध्य प्रदेश के इन तथाकथित राष्ट्र सुधारवादियों से, क्योंकि आजकल ये यही हो गए, शांति दूत हैं, ये राष्ट्र सुधारवादी हैं, मेरे हिसाब से तो लंपट है, लंपट से कम नहीं। तो ये सारे के सारे उस पर भी सवाल उठाएं तो बड़ा मजा है, तब देखा जाएगा इनमें कितनी हिम्मत सरकार की इनको बचा लेने की। अब एक और खबर देखिए, ये तस्वीर निकलकर सामने आई, ये भारत समाचार की खबर है, उत्तर प्रदेश की है। हिंदू युवक की विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कराई घर वापसी। युवक का सिर मुड़वाकर पूरे गांव में कराया गया भ्रमण। जय श्री राम के नारों के साथ युवक को पैदल घुमाया। मंदिर में हनुमान चालीसा, बजरंग बली की आरती कराई। गांव का दलित युवक ईसाई धर्म का करता था पालन। फतेहपुर खाका कोतवाली के एलाई गांव का मामला। अभी थोड़े दिन बाद पता लगेगा कि मर्जी से है बिना मर्जी के है, क्योंकि जिस तरह से एक्टिविटी की जा रही है उससे पता लग रहा है युवक खुश नजर नहीं आ रहा है। अब एक और खबर देखिए जरा, ये बिहार से आई है। बांग्लादेश के बांग्लादेश के है नहीं किया साहब। अरे शहर में तो बता दे, मुसलमान का तो मुसहर है। बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी कहाँ का है? बांग्लादेश का बताओ, हम बांग्लादेश का। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम देखिए भाषा भी नहीं बोल पाता है। यही सब बख्तियारपुर मेरा घर है, पोस्ट आश्रम है, कुरियन लोगों का डेरा है। तो मुस्लिम स्पेस नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, लेगा सीएम नीतीश कुमार बिहार में मुसलमानों के विरोधी घटनाएं रुकने में विफल रही हैं। नवादा में 23 दिसंबर को एक हिंदूवादी नेता ने रेलवे स्टेशन पर 2 बंगाली भाषी मुसलमानों को रोहिंग्या होने का आरोप लगाकर प्रताड़ित किया है।
बिहार में भी ये खेल जोरों पर चल रहा है और बिहार में कौन गठबंधन में है किसी से छिपा नहीं है। अगली खबर जो है जरा इसको देखिए, बिहार में ही लोगों को गुस्सा भी फूट पड़ रहा है, जरा देखिए वीडियो। वर्दी का सिर्फ हम रिस्पेक्ट करते हैं, वर्दी का तो बाजार के कहे फरियाले आके हाथ में देके करेजा तोड़ देते हैं कि नहीं सबको। वैसे लगाम लगानी चाहिए थी इन पुलिस वालों को, किसकी ऐसे जो स्थानीय लोगों के साथ बदतमीज बदसलूकी कर रहे हैं, लेकिन कर किसके साथ रहे हैं, जो सरकार की नींद हराम करते हैं। इसमें जो व्यक्ति वो खुद बता रहा है कि वर्दी की इज्जत कर रहे हैं, मैंने छाती पर चढ़कर कलेजा तोड़ देते। बताया गया कि संजीव कुमार नामक का पुलिस वाला है जो लड़कियों से बदतमीजी कर रहा है, उनके साथ मारपीट कर रहा है, लड़के लोगों को गालियां दे रहा है, जानवरों की तरह कुटाई कर रहा है। ऐसे में बिहार में लोगों को गुस्सा फूट पड़ा है। वो समझ गए हिंदू मुसलमान जो कराकर जहर घोलने का काम किया, ये हमारा रोजगार छीनने का काम था। और बिहार में फिलहाल जो युवा है वो सड़क पर उतरा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।